तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। इससे पहले मैं आपको यही वीडियो लेके आया था विलोम शब्द का, तो आपको लग रहा होगा कैसे आज वही फिर से वीडियो मिल गया है। सही सोच रहे हैं, वही वीडियो है। वही वीडियो है ना, कि नहीं है। वीडियो वही, पर काम इसका अलग है। अलग है कि नहीं है, ये मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। वो कैसे, आइए बताता हूँ आपको। जब कोई चीज हमें पकी पकाई मिल जाती है, खाद्य दान पदार्थ हो गया, कुछ भी हो गया खाने के लिए, तो हमें लगता है बस ऐसे ही तो है, आसान ही है। जब उस दिन मैं आपको ये विलोम शब्द बता रहा था, तो आपको लगा होगा ये तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, इसी का अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास वीडियो है। आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो हर एक टॉपिक का मैं आपको अभ्यास वीडियो लेके आऊंगा ना, ताकि आपको भी पता चले आप कितना तैयार किए हैं, और हमें भी पता चले कि हमने आपको कितना सिखाया और आपने कितना याद किया। मेरे मन में ये विचार आया, कुछ लोग तो स्मार्ट बोर्ड होता है तो उसमें क्वेश्चन करा देते हैं, पर मैं क्या करूं, तो मैं सोचा कि मैं आपको अभ्यास वीडियो ही लेके लाता हूं। तो इसमें आपको क्या बताऊंगा, मैं अभ्यास कराऊंगा। अभ्यास मतलब वही जो पुनरावृत्त अभ्यास होता है, जिसको कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये इतने सारे क्या हो गए क्वेश्चन, जो मैंने इतने आपको 70 विलोम शब्द बताए थे, इसको मैं बताऊंगा आपको, और आप भी मेरे साथ कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और कुछ ऐसे भी शब्द हो सकते हैं, जैसे आपको भूल जाता है, ऐसे मुझे भी भूल जाता हूँ, तो कुछ शब्दों को आप बताएंगे जिसको मैं स्किप कर दूंगा। सही है ना। कैसा लगा ये सेशन, आपको बताइएगा लास्ट में कमेंट के माध्यम से। और चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। तो क्या है विलोम शब्द, ठीक है ना। विलोम शब्द का ये अभ्यास है, ठीक है ना। करुण, पहला शब्द क्या है, करुण। करुण का विलोम क्या होगा साथियों, क्या बताया था मैंने आपको, निष्ठुर बताया था साहब। साहब नहीं, पक्का ही बताया था आपको, निष्ठुर। निष्ठुर, ठीक है ना। कृतज्ञ का आप लोग बताइएगा, अतिविष्ट। अतिवृष्ट मैंने आपको बताया था, इसका बताइए अनावृष्ट, ठीक। अमर, मृत्यु, अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षित, उपेक्षित बताया था मैं आपको। अवर्चीन, निर्वाचीन, होगा कि नहीं होगा। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का क्या होगा, बता दें कि आप बताएंगे। भिज्ञ, चलिए आप सोच लीजिएगा, मेरे बोलने से पहले आप सोच लिया करिए कौन सा शब्द। अजल, तो क्या होगा, जल, ठीक। अनुराग, तो क्या होगा साथियों, विलोम विराग, ठीक है। अक्षर, क्या, क्षर। अथ, अथ का इति, इति होगा कि ना होगा, चलिए आप लोग बता दीजिएगा। अर्थ का कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अर्थ का विलोम क्या होगा, ठीक है ना। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या होगा, अल्पज्ञ का भी आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे ज्यादा मेहनत किया है। अनुलोम का प्रतिलोम मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ये हुआ, ठीक है ना। इस पंक्ति में आपको कितने बताना है, 3 बताना है कमेंट के माध्यम से। क्या बताना है साथियों, कृतज्ञ, किताब का विलोम बताएंगे कृतज्ञ, कमेंट के माध्यम से। देखेंगे नहीं कोई
पिछला वीडियो खोल के हम आशा करते हैं आपको याद होगा। अल्पज्ञ का विलोम बताएंगे, ठीक है ना, अर्थ और अल्पज्ञ का, ठीक है ना। चलिए अगली पंक्ति में चलता है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। जैसे अंकुश का पूछ लिया तो आपको बताना चाहिए तुरंत ना, तो आप ऑब्जेक्टिव का पढ़ेंगे 4 फुट तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। अंकुश, निरंकुश, अभिमानी, स्वाभिमानी, अनाहुत, आहूत, आग्रह, निग्रह, अनुज, आग्रह, आहार, निराहार, आदर, निरादर, आस्तिक, नास्तिक, आशा, निराशा, आमिष, अंकुचन, आरोह, इनके आपको विलोम आना चाहिए ना। कोई भी चीज हम जब पढ़ें तो हमको याद हो जाए, हमें अभ्यास करना चाहिए लगातार, ठीक है ना। चलिए तो फिर इसका देखते हैं, इस पंक्ति का विलोम क्या है। असाध्य, आप लोग बता दीजिएगा। अंतर्मुख, बहिर्मुख, बहिर्मुख, स्याही लगता है खत्म हो गया। अधोगामी, आप लोग बता दीजिएगा। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद, आप लोग बता दीजिए। आज्ञा, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, ठीक। अतिथि, आप लोग बता दीजिएगा। अंकुश, अंकुश का कुश हो जाएगा, या फिर निरंकुश, निरंकुश, ठीक। अभिमानी, स्वाभिमानी, ठीक। अनाहूत, आहूत, आग्रह, आग्रह, इसका हो जाएगा ग्रह, ठीक। अनुज, आग्रह, आहार का साथी विलोम क्या हो जाएगा। निराहार, निराहार, ठीक। आदर, अनादर, ठीक। आस्तिक, आस्तिक का आप लोग बताएंगे कि ना बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। आस्तिक का नास्तिक, ठीक। आशा, निराशा, आमिष का आप लोग बता दीजिएगा विलोम शब्द क्या बताना है। आमिष का विलोम शब्द क्या होता है। सॉरी, अंकुचन, अंकुचन का क्या होगा विलोम, संकुचन, ठीक है। आरोह क्या होगा साथियों, अवरोह, ठीक है। दिख रहा है। इस पंक्ति में आपको कितने शब्दों के विलोम बताना है, देख पा रहे होंगे आप। पहला है असाध्य, असाध्य है साथियों, ये मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। असाध्य लिखिएगा, असाध्य के सामने विलोम लिखिएगा। अधोगामी, अधोगामी का विलोम लिखिएगा। अंतर्द्वंद, प्रतिद्वंद लिखिएगा। अतीत के सामने विलोम लिखिएगा, अतीत का। फिर आमिष का विलोम लिखिएगा, ठीक है ना, इस पंक्ति में। चलिए आइए इस पंक्ति का विलोम देखते हैं, ठीक है ना। थर्ड पंक्ति का तैयार है इसके लिए, देख लीजिए। चलिए बताते हैं। आश्रित, आश्रित आप लोग बताएंगे। आहूत का आप लोग बताएंगे। ये आए हुए क्वेश्चन है सब, ठीक है ना। आवाहन का भी आप लोग बताइएगा। आविर्भाव का भी बताइएगा। मैं आर्द्र का आपको बताता हूँ। आर्द्र का क्या होगा साथियों, शुष्क। आज का आप लोग बताइएगा, अधिक से अधिक आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ईस्ट का बताइए। इंद्रलोक, परलोक, सरल सरल मैं बता देता हूँ, कठिन कठिन आप बताइएगा ताकि आपके प्रैक्टिस ज्यादा हो। इत्य, आदि,
जैसे आप वीडियो जाएंगे देखते जाएंगे, जैसे ईस्ट पे आए, ईस्ट का देखिएगा, मैंने नहीं बताया, ईस्ट का आप बताएंगे जो भी होगा, ठीक है ना। ईस्ट का विलोम, आर्स का विलोम, फिर आद्र का आपको बता दिया मैं, शुष्क, आविर्भाव, निरोभाव, कमेंट कर दीजिएगा तुरंत, ठीक। इस सिक्त का बताइएगा, उत्कृष्ट, निष्कृष्ट, ठीक। उद्घाटन, उद्घाटन हुआ मतलब प्रारंभ हुआ, फिर उद्घाटन का समापन होगा ना, समापन, उन्मीलन का आप बताइएगा, उदात्त, उत्थित का विलोम, उन्नत का विलोम, उर्वर, उर्वर क्या होता है, जहां खेती होती है तो उर्वर का विलोम क्या हो गया, बंजर, ठीक। उर्वरा आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपको पता चलेगा कि हमने कितनी मेहनत किया और कितना याद हुआ हमें। फिर आप नोट बनाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर उसको जब 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तब आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इस पक्ति में मैंने आपको क्या क्या पूछा, आश्रित का विलोम बताइएगा, आहूत, आवाहन, आविर्भाव, आद्य, शुष्क, आस, ईस्ट, इंद्रलोक का मैंने बता दिया, परलोक, इत्त का, आज, इस का आपको बताना, उत्कृष्ट का विलोम, निष्कृष्ट, उद्घाटन का समापन, उन्मीलन, उत्थित का बताइए, उत्थित का बताइएगा आप लोग विलोम, उन्नत का बताइए, उर्वर, बंजर, आपको याद है ना, बताइए, कल तो मैं पढ़ा रहा था, आप लोगों ने एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, यही होता है प्रैक्टिस, जितना आप प्रश्न की अभ्यास की कोशिश करेंगे उतना ही आपसे बनेगा, और परीक्षा में केवल और ज्यादा विलोम आपको तैयार करना होगा, तब उसमें से एक शब्द मतलब एक क्वेश्चन आएगा, जब आपसे एक क्वेश्चन बनेगा साथियों, तो आप लाखों लड़कों के ऊपर जाएंगे, लाखों कंपटीशन अपीरेंस जो हो गया उनके ऊपर जाएंगे, नहीं आपकी रैंक उससे नीचे चली जाएगी। देखिए ये समय बहुत बलवान है, बहुत कीमती है, ये सबको सौभाग्य नहीं मिलता, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, केवल नाम मात्र की नहीं, जो जिसका प्रोफेशन है, एक बार प्रोफेशन खो जाने से जिंदगी में प्रोफेशन नहीं मिलता है। किसका क्या सपना है उसको पाने के लिए दिन रात लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए जितना झोंकना चाहते हैं, ठीक है ना साथियों। चलिए देखते हैं आगे क्या है, अगली पंक्ति के लिए तैयार हो जाइएगा आप लोग। इस पंक्ति में बताते हैं आपको, औरस, औरस क्या होता है, अपने विवाहित स्त्री का बच्चा होता है, ठीक है ना। तो जो विवाहित बच्चे, जिन माताओं के स्वयं का बच्चा नहीं हो तो दूसरे का बच्चा लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, दत्तक बोलते हैं। औरस का विलोम क्या हो गया, दत्तक, दत्तक हो गया ना। उन्मूलन का आप लोग बता दीजिएगा, उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या होगा, निष्कर्ष, मुझे खुद भूल जा रहा है, क्या आप लोग यही उम्मीद कर रहे होंगे, इसीलिए हम आपसे प्रैक्टिस बैच फिर ना बनवाते यदि हमसे भूलता था। उपकर्ष, उपसर्ग का क्या होगा, प्रत्यय, ठीक। उदात्त, अनुदात्त, उन्मूलन आप लोग बता दीजिएगा, उद्यमी, उचित, अनुचित, ठीक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उग्र आप लोग बता दीजिए, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ठीक। ऊर्ध आप लोग बता दीजिए, ऊर्ध का विलोम क्या है, पढ़े हैं तो। ऋत बता दीजिए, एक श्रुत बता दीजिए, एक श्रुत का अनुश्रुत, अनुश्रुत, एक तंत्र बताइए, एक तंत्र, बहुतंत्र, लोकतंत्र, बहुतंत्र या लोकतंत्र हो गया। इसड़ा बताइए, इसड़ा का, इसड़ा का क्या होगा साथियों, अनैसड़ा, अनैसड़ा, ठीक है। ऐहिक का आप लोग बताइए, ओजस्वी का आप लोग बताइए, औचित्य बताइए, औपचारिक का, अनौपचारिक मैं बता देता हूँ, औपचारिक, आपको तो यही लगा होगा कि सर को जो जो नहीं आए वो छोड़ दिए, बाकी सब सरल सरल बताइए, तो हम देखते हैं आपको कितना याद है, कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो
फिर से आपको प्रैक्टिस बैच के माध्यम से ऐसे ही अभ्यास कराऊंगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन की भी आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपको भी समझ में आएगा हमने कितनी मेहनत किया और कितना जाना। ठीक है ना, फिर अगले प्रैक्टिस बैच में मिलते हैं। नमस्कार।